तो कैसे हैं आप। जैसा कि पिछला वीडियो मेरा भिन्न के बारे में था कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार हैं, सारे प्रकारों को हमने पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एक भिन्न का रूप आया हुआ है कि भिन्न का तुलना। भिन्न का तुलना हम कैसे करते हैं आज देखते हैं। चलिए, वीडियो में कुछ वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड में कि जैसे यहाँ 4/5, 3/5 और 2/5 और 7/5 और 6/5 है। तो आपको देखना होगा कि अंश और हर में कैसा कैसा संख्या है। आप देखिएगा यहाँ समान हर वाले संख्या है कि मतलब इसका हर जो है समान है, सिर्फ 5 ही है। तो इसका तुलना हम कैसे करते हैं, जिसका अगर हर समान हो तो उस भिन्न का तुलना हम कैसे करेंगे। तो पहला पार्ट ये पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट वो पढ़ेंगे कि जिसका अंश बराबर हो तो उसको तुलना कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिसका हर अगर बराबर है तो उसका तुलना हम कैसे करेंगे। तो सबसे इसमें आसान तरीका है कि ऊपर में जो अंश दिया हुआ है, जो अंश बड़ा है उसका पूरा भिन्न बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर में देखते होंगे 4, 3, 2, 7, 6, तो यहाँ सबसे बड़ा 7 है बाबू। तो इस 7 में इसके नीचे क्या है, 5 है, सबके नीचे 5 है। तो यहाँ जो 7 जो सबसे बड़ा है तो वही वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर नीचे हर बराबर है, ऊपर जो बड़ा है तो वही बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, जो भिन्न जो 2 छोटा है तो ये पूरा भिन्न 2/5 सबसे छोटा होगा। तो इसको देखते हैं कैसे कि आप जैसे यहाँ 16 रुपया है, 8 आदमी में देना है, और ऊपर में कितना है, 8 रुपया है और 8 आदमी में देना है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 16 रुपया सबसे बड़ा है और 8 सबसे छोटा है। तो 8 दूनी 16, 2 रुपया, 8 के 8, 1 रुपया। तो मतलब जो बड़ा है तो वो बड़ा ही निकलेगा बांटने में। ये भिन्न का मतलब तो बांटना ही है। तो चलिए, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन भिन्न होगा। तो आपको भी पता होगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न जो है ये वाला भिन्न बड़ा होगा। क्यों ये वाला भिन्न बड़ा होगा, क्योंकि इसका अंश में जो है सबसे बड़ा संख्या 9 है, तो इसीलिए ये भिन्न सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, आप कह रहे होंगे कि 2/4 छोटा होगा, और सच सोच रहे हैं कि 2/4 छोटा होगा क्योंकि इसके ऊपर में सबसे छोटा है। तो चलिए, इसमें क्या हो गया, हर अगर नीचे समान रहे, एक समान हर रहे, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा और जो छोटा है वही छोटा होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसी तरह से अब हम चलते हैं इधर कि अंश बराबर है, सबका समान अंश है। अंश क्या है, सबका बराबर है, सब में है 7, 7, 7, 7, 7/2, 7/3, 7/5, 7/8। अब अंश बराबर हो गया है, नीचे हर जो है बड़ा छोटा के रूप में दिया हुआ है। तो इसको आसानी से करेंगे हम कैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ 16 रुपया ऊपर में है, 2 आदमी ले रहा है, और यहाँ 16 रुपया है, 4 आदमी ले रहा है। तो आप बखूबी आपको पता होगा कि ये 2 8 16, मतलब 2 आदमी लेगा तो 8 रुपया करके लेगा, और इसमें 4 आदमी जो लेगा तो इसको 4 रुपया करके लेगा। तो ज़्यादा पैसा पाया कौन, तो सबसे बड़ा ये होगा। तो आपको ये पता कर लेना होगा कि जिसका नीचे छोटा रहेगा तो वही सबसे बड़ा होगा, और जिसका नीचे बड़ा होगा तो वो छोटा होगा। जैसे यहाँ 8 बड़ा है और 4 छोटा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ 16 ऊपर में बराबर है, और लेने वाला जो है क्या था, बड़ा छोटा था। इसमें कम मात्रा में आदमी थे और इसमें 4 आदमी थे, 2 से ज़्यादा आदमी थे, तो 4 रुपया करके पाए। और यहाँ 16 रुपया है, 2 आदमी लगा तो 8 रुपया करके पाएगा। तो इसी तरह से यहाँ 7, 7, 7 सब में है। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम आदमी यहाँ है, मतलब 2 सबसे छोटा है। तो ये पूरा भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, और जहाँ सबसे बड़ा होगा वहाँ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये 7/8 हो गया सबसे छोटा, क्योंकि 7 रुपया है, 8 आदमी करके लेगा, और यहाँ 7 रुपया है तो 2 आदमी लेगा, तो ज़्यादा रुपया ना पाएगा। तो यही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/2, और ये सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7/8। अब जैसे यहाँ देख रहे होंगे तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ जो है 5 रुपया है तो 1 आदमी ले रहा है, यहाँ 5 रुपया है तो 4 आदमी ले रहा है, या 5 रुपया है तो 2 आदमी ले रहा है, 5 रुपया है तो 7 आदमी ले रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ जो 1 आदमी अकेले है वो 5 रुपया ले लेगा, तो सबसे बड़ा ये होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा है तो ये होगा। तो इसी तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट से आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने के लिए आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप समान हर वाले और समान अंश वाले भिन्न का तुलना करना सीख गए हैं। अब आपको दिमाग में आएगा कि सर अगर समान हर में अगर नहीं रहे, समान हर या समान अंश में नहीं रहे तो उसको कैसे तुलना करेंगे। जैसे कि 7/8, 6/1 और 9/2
2 दे दिए हैं। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर अब इसको कैसे बड़ा छोटा करेंगे, जिसका हर बराबर था तो उसको कर दिए, जिसका अंश बराबर था उसको कर दिए। अब यहाँ अंश हर कुछ तो बराबर है ही नहीं है, तो अब हमको इसको जो है क्या करना पड़ेगा, हर को पहले समान करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 4 2 का एलसीएम ले लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बाबू, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 8। तो सबको जो है 8 से भागा देते हैं। जैसे अब क्या करते हैं, 8 को 8 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा 1। इस भागफल को ऊपर गुना करते हैं तो 7 1 के 7। इस 4 को 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2। फिर इस भागफल का 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12। फिर इस 8 को जब 4 से 2 को जब 8 से भागा देंगे तो भागफल आएगा 4। इस 4 को जो है ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 आ गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सबका हर जो है बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए हर बराबर वाले का हम किस कंडीशन से बड़ा छोटा कर रहे थे, तो यहाँ जो है सबसे बड़ा भिन्न अंश क्या है, इसका 36 है। सबसे बड़ा अंश अगर 36 है तो सबसे बड़ा भिन्न भी इसका क्या हो जाएगा 8/36। तो ये 8/36 कहाँ से आया, 9/2 का आया। तो इसीलिए ये 9/2 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा यहाँ क्या है बाबू, 7 है। तो इसका 7/8 वाला भिन्न छोटा आ गया। तो ये किसका है, ये 7/8 का यहीं का है। तो ये 7/8 सबसे छोटा हो गया। यहाँ देखिए 36/8, तो 36/8 किससे आया, 9/2 से। तो इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है, 7 है। तो सबसे छोटा 7/8 यही हो जाएगा। तो इसी तरह